बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? ठीक ठाक। आज बात करते हैं रेबिस पे। रेबिस को हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं। हाइड्रो दरअसल पानी को कहते हैं और फोबिया मीन खौफ। हाइड्रो वाटर, फोबिया फेयर, यानी एक ऐसी बीमारी जिसमें पेशेंट पानी से डरता है। ये हाइड्रोफोबिया या रेबिस जो है एक शदीद किस्म का वायरल इन्फेक्शन है। वायरल इन्फेक्शन का मतलब ये है कि ये एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में मुंतकिल हो सकती है। और जब ये वायरल इन्फेक्शन बॉडी में एंटर होती है तो ह्यूमन बॉडी के सेंट्रल नर्वस सिस्टम को मुतासिर करता है, यानी कि आसाबी निज़ाम को ये मुतासिर करता है। इसमें मरीज़ पानी से डरता है, मरीज़ को फिर झटके शुरू हो जाते हैं, इसका जिस्म जो है फालिज ज़दा हो जाता है, यानी पैरालाइज सा हो जाता है। और आमतौर पर ये बीमारी जो है किसी बावले कुत्ते के काटने से होता है। यानी कि जब बावला कुत्ता किसी को काटता है तो उसके मुंह में जो झाग बनती है वो झाग ह्यूमन बॉडी के जिस्म के साथ टच में आती है, फिर एंटर होकर थ्रू आउट द बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होती है। इस तरह ये इसका नर्वस सिस्टम जो है मुतासिर करता है। इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म अगर आप देखें तो ये है एक वायरस जिसकी वजह से ये बीमारी लाक होती है, जिसे रेब्डो वायरस कहते हैं। जो कुत्ता बावला हो जाता है तो उसके मुंह से जो झाग निकलती है उसमें ये वायरस पाया जाता है। ये बावला कुत्ता जब किसी इंसान को काटता है तो इसी तरह से ये वायरस इस कुत्ते से ह्यूमन बॉडी में चली जाती है। इंक्यूबेशन पीरियड, यानी कितने दिनों में ये अपनी जो असरात हैं, अलामात हैं, ज़ाहिर करता है, तो उसका इंक्यूबेशन पीरियड जो है 10 डेज से लेकर 1 ईयर तक है। यानी कि 10 दिन के बाद ज़रूर इसमें कुछ ना कुछ अलामात ज़ाहिर होंगे, और हो सकता है कुछ महीने भी ले लें, लेकिन 1 साल तक ये अपनी सारी जो है अलामात ज़ाहिर कर देता है। साइन सिम्टम्स की बात करें, अलामात क्या है? मरीज़ को जहाँ पे कुत्ते ने काटा है वो जगह सून जाता है, यानी प्रेस्थीजिया हो जाएगी, उस साइड पे नमनेस फील होगी। मरीज़ को फिर बुखार होता है, ऐसा मरीज़ तशवीश और खौफ महसूस करता है। मरीज़ को जहाँ पे कुत्ते ने काटा है उस जगह में दर्द और सोजिश फिर हुई। मरीज़ में प्रोग्रेसिव डिलोम डेवलप होती है। प्रोग्रेसिव डिलोम ये एक मेंटल डिसऑर्डर है, हुज़ियानी कैफियत जिसे कहते हैं उर्दू में। तो हुज़ियानी कैफियत इसमें पाई जाती है। ऐसे मरीज़ को पानी से खौफ लगता है। जब ये पानी पीता है तो इसके बॉडी के मसल्स जो हैं वो स्पाज़म में चले जाते हैं, यानी कि वो सिकुड़ जाते हैं। इतना स्पाज़म में चले जाते हैं कि फिर इससे खाना नुगलने में, पानी पीने में बहुत बड़ी दुश्वारी होती है। यहाँ तक कि ये अपने मुंह का जो लुआब है वो भी नुगलने में इसको बहुत मसला होता है, नहीं नुगल सकता। तो इसकी वजह से इसके मुंह से फिर झाग बहना शुरू हो जाते हैं। आपने देखा होगा जिसे बावले कुत्ते ने काटा होता है तो उसके मुंह से, इस बंदे के मुंह से, पेशेंट के मुंह से झाग निकलते हैं, क्योंकि इस पेशेंट को नुगलने में मसला है। दैट्स वाई ये इसके मुंह से बाहर निकलता है। ऐसा मरीज़ आहिस्ता आहिस्ता पागल हो जाता है, फिर लोगों को काटता है, चीखता है, फर्श पे थूकता है। फाइनली ये पेशेंट कोमा में चला जाता है या इसकी डेथ हो जाती है। कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो 2 ही कॉम्प्लिकेशन है, एक कोमा है और दूसरी डेथ है। यानी कि ये पेशेंट कोमा में जा सकता है या इसकी डेथ हो सकती है। डायग्नोज यानी तशख़ीस किस तरह की जाती है? बीमारी की तशख़ीस के लिए हम क्लिनिकल अलामात देखते हैं, इसकी बुनियाद पर जो है डायग्नोज करते हैं। यानी इसका ब्लड जो है काउंट टेस्ट करते हैं, ब्लड ESR, एक साथ ब्लड शुगर चेक करते हैं। प्रिवेंशन यानी कि इस बीमारी की रोकथाम हम किस तरह करेंगे? जिस बंदे को बावले कुत्ते ने काटा है या जिसे रेबीज़ हुआ है, मतलब हाइड्रोफोबिया हुई है, तो उसको हम एंटी रेबीज़ वैक्सीन लगाएंगे। इसके लिए एक इंजेक्शन आता है, एक ख़ास किस्म की वैक्सीन है जिसे वेरोरब कहते हैं। वेरोरब वैक्सीन हम इस पेशेंट को इंजेक्ट करेंगे, और जहाँ पे कुत्ते ने काटा होता है, जो जगह मुतासिर हुआ है, उसको हम बार बार रिपीटेडली वॉश करेंगे, बार बार धोएंगे ताकि वो जगह साफ़ सुथरा हो, और इससे ये जरासीम के जो असरात हैं वो ख़त्म हो जाए। और जहाँ पे काटा है तो उस वुंड को ओपन रखेंगे, अनसुचर रखेंगे, उसको हम स्टिच नहीं करेंगे। और इसके साथ साथ इस वुंड पे एंटी सीरम लगाएंगे ताकि ये फर्दर इन्फेक्शन से या फर्दर कॉम्प्लिकेशन से जो है महफूज रहें।
ट्रीटमेंट, यानी अब इस पेशेंट का इलाज किस तरह करेंगे। ट्रीटमेंट, जैसे ही इस पेशेंट में हाइड्रोफोबिया के साइन सिम्टम्स अफेयर हो जाते हैं तो इसका इलाज थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी हम इसको डायज़ेपाम 10 mg TDS यानी सुबह दोपहर शाम दे सकते हैं। IV फ्लूइड पास कर सकते हैं। इसके साथ साथ फीडिंग जो है वो NG ट्यूब के ज़रिए दे सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो खुराक नहीं खा सकता, कुछ पी नहीं सकता, क्योंकि जब पानी देखता है या पानी की आवाज़ सुनता है तो उसके थ्रोट मसल्स सिकुड़ जाते हैं, स्पाज़म में चले जाते हैं, तो वो खुराक नहीं कर सकता, कुछ भी नुगल नहीं सकता। दैट्स वाई हम इसको खुराक फीडिंग वगैरह थ्रू NG ट्यूब दे सकते हैं। ये था आज का लेक्चर हाइड्रोफोबिया के बारे में। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।